लो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, उसमें क्या 2 कार्ड्स आर ड्रॉन दिया हुआ था, बोला था बोथ कार्ड्स, बोलो जल्दी बोलो, बोथ कार्ड्स आर आइदर ब्लैक, और क्या होगा, ठीक है, बोथ कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वींस, तो एक को ए ले लो, ए क्या ले लेंगे, ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड्स ले लेंगे, फिर बी क्या ले लेंगे, बोथ कार्ड्स आर क्वींस, बोथ कार्ड्स आर क्वींस, ठीक है, यहाँ पर बोथ, ठीक है, अब ए आप निकालो, ए में क्या क्या जाएगा, 2 कार्ड ड्रॉ करें, एक तो सैंपल, सबसे पहले सैंपल्स पे जा गया 52 C2, यस सर, कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स कब होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड, तो 26 ब्लैक और 26 रेड, 26 C2, पूरे 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 ब्लैक में से निकाल रहे हैं ए, तो n ऑफ ए हो जाएगा 26 C, इज इट क्लियर, तो P ऑफ ए हो जाएगा 26 into डिवाइडेड बाय, क्लियर हो गया, बी में क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा क्वींस, क्वींस कितनी रहती है, 4 रहती, तो 4C2 और बी, पी ऑफ बी कितना हो जाएगा 4C2 अपॉन, कॉमन देखना पड़ेगा दोनों में कुछ है क्या, है ना कॉमन, ब्लैक कार्ड्स में कितनी क्वींस रहती, सिंपल लॉजिक है, 26 ब्लैक है 26 रेड कार्ड है, आधे आधे हुए क्वींस कितनी रहती 4, आधी क्वींस ऑब्वियसली ब्लैक में आएंगे, आधी क्वींस रेड में आएंगी, समझ में आ गया, तो इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ब्लैक भी होना क्वीन भी होना, समझ में, ऐसे कार्ड, तो ऐसे कार्ड आपके पास दो दो है, बराबर है, ना, कितने कार्ड है क्वीन के, ब्लैक भी होना और क्वीन भी होना, तो ऐसी ब्लैक क्वीन कितनी रहती, 2 रहती, तो 2C2 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट कर दूं ना, 52C2, समझ में आ गया, अब ये दोनों को ऐड करो, इसको सबट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 52C2 कॉमन रखना, और ऊपर ऊपर में कर लेना जो भी होगा, या देख लेना जैसा भी इजी है, ठीक है, क्लियर हो गया, कर लेंगे, तो अब ये हो जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करना है बोलो, क्या बोले, 5वां होमवर्क था ना, चौथा होमवर्क था, चौथा होमवर्क, 5 में यार, हाँ 5वां क्वेश्चन, 100 students appeared for 100 students appeared for 2 examinations, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स, अच्छा ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सेट में ऐसे पूरे क्वेश्चन कर चुके ना अपन, ठीक है, तो सेट में ऐसे जो पूरे क्वेश्चन कर चुके पूरा सेट का ही लगेगा, एन ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, पी ऑफ आ जाएगा, पूरा सेम क्वेश्चन है ये सेट का, तो 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर 2 एग्जामिनेशंस, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, चलो बिल्कुल बातें मत करो, टोटल स्टूडेंट्स है 100, इज इट क्लियर, अब 60 पास द फर्स्ट एग्जाम, ठीक है, तो ए इवेंट ले लो, पासिंग वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा बराबर फॉर्मल लिख लेना, स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, ठीक है, फिर उसके बाद बी क्या हो जाएगा, 50 पास हो गए, अच्छा ऐसा है क्या, 2 एग्जाम अलग अलग दिए, तो ए ले लेते, नहीं ए ले लेते स्टूडेंट्स हु पास द फर्स्ट एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम पास, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स हु पास द फर्स्ट एग्जाम, ठीक है, फिर बी क्या हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम पास स्टूडेंट, समझ में आ गया, लिख लेंगे नहीं कि लिखूंगा,
स्टूडेंट्स हु पास द सेकेंड एग्जाम बी हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा, 30 पास इन बोथ द एग्जाम। तो बोथ बोले तो इंटरसेक्शन में आता, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 30, समझ में आ गया। एन ऑफ ए पहले एग्जाम में पास होने वाले कितने हैं 60, एन ऑफ बी दूसरे एग्जाम वाले पास होने वाले कितने हैं 50। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कितने टोटल हुए अपने पास स्टूडेंट्स, 100 में से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, एक ही बोलना, मतलब कुछ नहीं मेंशन किया तो एक। तो अपना सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 100 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा, एक का। समझ में आ गया? 100 C1 इज माय सैंपल स्पेस, जो कि 100 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब 60 पासिंग वाले है ना, तो 60 में से एक सिलेक्ट होगा तो पासिंग वाले स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो n ऑफ a इज 60 एक्चुअली C1 ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, 50 C1, क्लियर है? तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 50। क्लियर हो गया? क्या पूछा उसने आगे में? Find the student selected at random has passed. Find the probability that the student selected at random has passed at least. तो स्टेट थ्योरी में बताया था एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या होता है, यूनियन होता। क्या होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या होता, यूनियन होता। एटलीस्ट वन बोला जब भी तो मतलब ए यूनियन बी निकालना है, दो इवेंट दिया तो। समझ में आ गया? ठीक है, सेट में भी बताया था तुम लोग, अगर भूल गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आया था क्योंकि ऐसा एक है क्वेश्चन, तो एटलीस्ट निकालना है। तो एटलीस्ट क्या बोला उसने, एटलीस्ट द स्टूडेंट हैज पास, एटलीस्ट स्टूडेंट हैज पास, स्टूडेंट हैज पास एटलीस्ट वन एग्जाम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एटलीस्ट वन बोले तो ए और बी में से वन, ए यूनियन बी इज माय रिक्वायर्ड क्वेश्चन टू फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है क्वेश्चन? पूछो अंजलि। हाँ बोलो, डाउट पूछो ना। नहीं ना, एटलीस्ट जब भी बोला तो ए यूनियन बी निकालना है, दो तीन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला नहीं लिखो ना, हाँ, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, पी ऑफ देयरफॉर, नीचे में लिखते हैं देयरफॉर पी ऑफ ए, therefore p of a will be equal to फेवरेबल कितने हैं 60, सैंपल स्पेस कितनी है 100, p of b will be equal to 50 बाय, समझ में आ गया? अब a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी 30 बाय, इज इट क्लियर? a यूनियन b will be equal to क्या 60 बाय 100 प्लस माइनस 30 बाय, समझ में आ गया? 11 और 7 नहीं 8 बाकी का भी कल खत्म करेगा। नहीं मानते व्हाट्सएप पे नहीं सर, इतनी चिट चैट कर रहा रात को और व्हाट्सएप पे वो नहीं। अब एब्सेंट वालों को नहीं छोड़ूंगा मैं, लास्ट वार्निंग है एब्सेंट वालों। ठीक है, नहीं अब ये आखिरी बार हो गया, उसने करके ला दिया थोड़ा बहुत, दोनों बार एब्सेंट था वो, पूरा एब्सेंट ही हो 4/5। हेलो, हाँ आगे जाते, तो निकल निकल गया ना फिर। ठीक है, नेक्स्ट देख देख क्या है, तो बोलो बोलो। अच्छा, इसी में क्या निकालना है,
एग्जैक्टली वन। ये भी पूरा सेट अगर तुमने थ्योरी में वो भूल गए होंगे तो एक बार देख लेना। सेट थ्योरी की जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, कॉपी पेस्ट है पूरे यहाँ। एटलीस्ट नहीं, ये तो हो गया। एग्जैक्टली वन सेट में भी निकाल चुके। एग्जैक्टली वन, समझ में आया क्या बोल रहा हो? एग्जैक्टली वन एग्जाम में पास हुआ। एग्जैक्टली वन एग्जाम, तो एग्जैक्टली वन एग्जाम में पास हुआ मतलब अगर ए में पास हुआ तो बी में हुआ क्या? समझ में आया? तो बी में नहीं हुआ। तो ए एंड बी डैश, समझ में आ गया? ऐसे बोलते ना, he passed in English and failed in this, ऐसे बोलते ना। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। हो जाएगा किससे? एक और केस आएगा। अब काय में पास हो गया, अब बी में पास हो गया और लिखूंगा, रुको, बी में पास हो गया और फेल टाइम मुझे अब डैश लगाओ। हाँ, ए डैश फेल टाइम में हुआ ए में, तो इसलिए ए डैश। ए मतलब पास, ए डैश बोले तो फेल, अपोजिट इवेंट रहता है, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? तो ये दो सिनेरियो बनेंगे, केस वन केस टू। इज इट क्लियर? अब अगर सेट थ्योरी थोड़ी बहुत याद है तुमको तो कोई भी को इसका फॉर्मूला बता सकता, ए इंटरसेक्शन बी डैश का? कुछ भी याद नहीं रहता तुमको, ठीक है? तो पी ऑफ ए माइनस क्या होता था, जिसपे डैश नहीं है उसको ले लो, ऐसे बोला था ना। और इंटरसेक्शन दोनों के ओरिजिनल सेट में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा पहला ब्रैकेट। और बोले तो प्लस रहता, प्लस कर दूं। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्या आएगा, अब तुम लोग बता दो, समझदार है तुम लोग। पी ऑफ बी, समझ में आ गया? ये निकालना है, जिसको नहीं समझा पूछ लो। एग्जैक्टली वन मतलब ए में पास हुआ एंड बी में फेल हुआ, बी में पास हुआ एंड ए में पास हुआ। उल्टा बोल दिया मैंने, सेम ही चीज है ना। ए में पास हुआ एंड बी में फेल हुआ, फिर बी में पास हुआ एंड ए में फेल हुआ। ठीक है, जिसको डाउट है पूछ लो फटाफट। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है पूछ लो। मनस्वी, ममता, मुस्तफा, खुशी, ठीक है? तो एग्जैक्टली वन एग्जाम, ठीक है? समझ में आ गया सबको? पक्का? पक्का ना? तो ये निकालना है आपको। तो ये निकालने के लिए सब तो है ना अपने पास। पी ऑफ ए क्या है? 60/10, 100। 60/100 माइनस 30/, प्लस 50/-30/, समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 60 + 50 कितना हो गया? 110। 110 माइनस 11 माइनस 6 कितना बचा? 5। 5 बचा तो मतलब 50 बचा। 50/100, तो ये आ गया 1/2 इज द आंसर। सबको समझ में आ गया क्या? पक्का आने को ना सबको समझने? क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं। और क्या पूछा? फेल्ड इन बोथ। तो सुनो, फेल्ड इन बोथ मतलब दोनों में फेल होना चाहिए, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा? ए डैश एंड बी डैश, दोनों में फेल होना चाहिए। ए में भी फेल होना चाहिए एंड, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब कैसे निकालू? पूरा सेट थ्योरी है, बोलो क्या नहीं, कैसे निकालू उसको? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन्स लॉ, सेट थ्योरी का डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, उल्टा हो जाएगा। हाँ, वो कुछ तो याद है, बहुत बढ़िया। ये ए यूनियन बी हो जाएगा, ऊपर में डैश आ जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। क्या हाँ, पता कब पढ़ा? डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते रहे। डैश बाहर जाता सेट में, ये डैश अगर बाहर जाता तो इंटरसेक्शन
यूनियन में चेंज हो जाता या डैश अंदर आता तो यूनियन इंटरसेक्शन वाइस वर्सा दोनों भी एप्लीकेबल, तो वही लगाएंगे। अब मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ क्या? मैं निकाल सकता हूँ कैसे? 1 बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कोई भी चीज का डैश, सेट में पढ़े थे एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अबे पी लग जा रहा बोला प्रोबेबिलिटी में बस। चल निकाल चल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट 10 बार बताया और बोलते नहीं पढ़ी, क्या भूल भाल जाते नहीं पढ़ी। निकाल सेट थ्योरी में भी निकाल। सेट थ्योरी में बताया था और मैंने 10 बार बोला हूं, जो सेट थ्योरी का यूनियन का सबका फॉर्मूला एन की जगह पी लग रहा, तो ये एन की जगह पी लगा दिया मैंने वहां। सुनो, ऐसा बताया था फिगर बना के ए निकालना है, ये बाहर का क्या रहता? ए डैश रहता। तो अगर मेरे को ए निकालना है तो क्या पूरे वही चाहिए, बस पी लग रहा उसमें। हाँ सुनो मेरी बात, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर समझो ए डैश निकालना है, तो सैंपल स्पेस में से क्या करते थे? ओरिजिनल सेट को माइनस करते थे। कितने बार बोला था? ओरिजिनल सेट में से माइनस करना पड़ता, ठीक है? या ओरिजिनल सेट को निकालना है तो सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करना पड़ता, ठीक है? ये अगर ए निकालना है तो ये पूरे ट्राइंगल में से बाहर का रीजन माइनस कर दूंगा, ये रीजन तो आ जाएगा। वैसी प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का भी सेम है। समझो ये पी ऑफ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यूनियन का फॉर्मूला भी तो वैसे ही लग रहा ना, ए यूनियन बी इज व्हाट? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस दिस, वैसे इसमें होता था। तो इसमें जैसे कि सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बोले तो टोटल एलिमेंट्स होते, हमारे लिए सैंपल स्पेस क्या हो गया? पूरा का पूरा जिसमें एलिमेंट आ गए। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती? 1 रहती ना। सैंपल स्पेस बोले तो पूरे ही एलिमेंट आ गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती, बताया ना। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो मैं को अगर पी ऑफ ए डैश निकालना है, पूरे ध्यान दो, बातें बिल्कुल नहीं, पी ऑफ ए डैश निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोलो 1 में से 1 बोले तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होगी माइनस पी ऑफ ए करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा पी ऑफ ए निकालना है तो 1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? पी ऑफ ए डैश करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? हाँ, ऑनलाइन वाले डाउट पूछो जल्दी फटाफट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर निकालना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है उसमें से ओरिजिनल सेट माइनस कर लो, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है कोई इवेंट की तो क्या करेंगे? 1 में से ओरिजिनल इवेंट को माइनस करेंगे, वो ठीक है? क्लियर हो गया? तो आप देखते हैं। अब इसको देखते हैं। तो क्या निकालना था मेरे को? हाँ, तो ये समझ गया, पी ऑफ ए यूनियन बी डैश, पहले डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का या कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए यूनियन भी निकाल चुका हूँ पक्का, 30/100 निकाल चुका था बोलते, तो ये आ जाएगा 70/100, मतलब 4/5 तक।
भरोसे करने लायक नहीं है तुम लोग। 4/5 मत ले लो। हाँ 1 बाय कितना आ जाएगा भैया? 1/5 समझ में आ गया? हाँ और कुछ क्वेश्चन में नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर बताओ क्वेश्चन का, और क्वेश्चन क्या है बताओ। हाँ क्या है क्वेश्चन, बोलो। अरे बहुत ही इजी है रे, ये तो कर लेना है ना, एक कर देता बस। P ऑफ A इज इक्वल टू 1/4 लिख तो देता थोड़ा सा। A यूनियन भी कितना दिया है? हाँ A इंटरसेक्शन भी निकालना है। होमवर्क ठीक है, होमवर्क छठवा वाला होमवर्क है। और फिर उसमें क्या निकालना है? हाँ उसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये कैसे निकालते हैं? अपने ऊपर फॉर्मूला देके अपन ए इंटरसेक्शन, जिस पे डैश नहीं है ले लो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो। समझ में आ गया? तो ए इंटरसेक्शन भी ऊपर से निकाल लोगे और पी ऑफ ए तो दिया हुआ है, क्लियर है? तो ये भी निकल जाएगा। और कुछ बाकी भी वही है, ए डैश इंटरसेक्शन बी है तो वो भी निकाल लोगे। कुछ डाउट आ रहा क्या? हम नेक्स्ट पे जाते हैं। वो हाँ अब पूछा है उसमें चौथे वाले में, मतलब उसी के पार्ट में ए डैश यूनियन, ये भी निकाला अभी। ये क्या है? इधर देखो क्या होगा करती के ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन भी ऊपर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? क्या दिया उसमें? हाँ तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश लिख लेगा। बता क्वेश्चन के ए डैश इंटरसेक्शन डी मॉर्गन लॉ सेट पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। ये क्या है होमवर्क बच्चा? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। A company software is bidding for a computer program A and B. The probability that company will get software A, तो A ले लो इवेंट क्या है? कंपनी विल, तो इवेंट तो डिफाइन करना पड़ेगा, जब से तो वही करते आ रहा। क्या हो गया आज देखो, कंपनी विल गेट ज्यादा पानी पी लिया तुम सॉफ्टवेयर ए बी, कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी। ठीक है, कंपनी विल ए बी द इवेंट कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए, बी बी द इवेंट कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी। और आगे में बोला बोथ भी दोनों दोनों भी मिल सकते हैं ना, कंपनी विल गेट बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? बोथ। कंपनी विल शॉर्ट में लिख रहा, कंपनी विल गेट बोथ सॉफ्टवेयर ए एंड बी। अब प्रोबेबिलिटी दिया है तो पी ऑफ ए बताओ क्या दिया हुआ है? पी ऑफ ए दिया है 3/, पी ऑफ बी क्या दिया हुआ है? और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 1/8। तो अब पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल गेट एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में क्या होता कार्तिक? ए यूनियन बी। एटलीस्ट का मतलब क्या होता? ए यूनियन बी। उसका फॉर्मूला क्या होता? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस, ये दोनों को ऐड और इसको सब्ट्रैक्ट, खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बोलो? A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. बोलो बोलो जल्दी। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम well-shuffled pack of 52 cards. तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 52 C1. Find the probability it being a heart or a queen. Heart और a queen. तो एक को ले लो। The card drawn is a heart card.
बी क्या ले लो, निकालना क्या है, ए यूनियन बी, और क्वीन बोल दिया ना, हार्ट और क्वीन। हार्ट के कितने कार्ड रहते हैं, 13 कार्ड रहते, 13 में से कितने निकल रहे हैं, एक, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकाल, 13 में से एक निकल रहे, 52C1, तो ये आ गया 13/, समझ गया। बी, अब क्वीन के कितने कार्ड रहते हैं, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1, क्लियर हो गया। अब इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी डायरेक्ट निकालो, कोई डाउट। हाँ, अब ए इंटरसेक्शन बी भी देखना पड़ेगा, है ना। तो सुनो, एक एक सूट में एक एक टाइप का कार्ड रहता, तो क्वीन के कितने कार्ड होंगे हार्ट वाले, एक, तो 1C1 डिवाइडेड बाय 52C1। अब ये सब उतना ही है, लेकिन मैंने कंसेप्ट में लिख दिया पूरा, वो उतना ही आएगा, 13 आएगा, 52 आएगा। हाँ, आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दो, इसको आ जाएंगे ना करके। हाँ नेक्स्ट, हाँ करके देखना है। बॉयज गर्ल्स वाला चिल्लर है, बॉयज गर्ल्स वाला 9 क्वेश्चन। चलो मैं फास्ट में कराता 9, तो उस नहीं नहीं ये नहीं कराता, नया कंसेप्ट चालू करते, अभी कितने 25 मिनट अपने पास। अपनी 1.5 घंटे रहती ना क्लास, तो 10:45 से 12:15 कितने होते, किसने बोल दिया उनका टाइम टेबल, तो जूम पे देख करना, कट लेक्चर रहते। देयर इज ओनली वन टाइम टेबल दैट इज डिसाइडेड बाय मी। अब शाम को भी क्लासरूम ऑनलाइन, टाइम टेबल किस टाइम टेबल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता अपने साथ, ऐसा क्या होता? एक भी टाइम होता। हाँ नेक्स्ट, क्या करना है, 9th क्वेश्चन में क्या है बताओ। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट देयर आर 3 बॉयज एंड, हाँ बोलो आगे क्या बोल रहा, 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। एक मिनट शांत हो जाओ, 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, कितने में से, 3, 4 और 3 7, तो सैंपल स्पेस क्या हो गई मेरी, 7C4, तो 7C3 लिख सकते हो उसको, लेकिन जान दो। हाँ, उसके बाद बोला उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर, अरे एकदम इजी क्वेश्चन ले लो, आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, या फिर और 3 बॉयज, अच्छा 3 गर्ल्स एंड, ठीक है ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, दोनों में कोई इंटरसेक्शन हो सकता क्या, नहीं, तो पी ऑफ ए निकालते पहले, पी ऑफ ए, लाओ पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, कितनी बॉयज है, 3 में से कितने निकालना है, गर्ल्स कितनी निकालना है, 4 में से एक, डिवाइडेड बाय 7C4, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट, यहाँ पर पी ऑफ बी जो है 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां निकालना है, इंटू, एक मिनट, एक लड़का निकालना है कितनों में से, डिवाइडेड बाय 7C4, क्लियर हो गया। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए और बी का फॉर्मूला क्या होता, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये नल सेट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, समझ में आ गया। तो ये नहीं भी लिखे तो चलता, तो सिर्फ क्या करना है आपको, पहला और दूसरा ऐड कर दो, समझ में आ गया।
तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेंगी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, करके इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब जीरो आ रहा, नल सेट आ रहा, तो नल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, जीरो ही रहती है ना, फेवरेबल आउटकम जीरो है, तो करके जीरो बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल पे जीरो हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब अपने को जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ डाउट ऑनलाइन पूछो जल्दी। रितेश, रोहन, एवरीवन, ठीक है। मनस्वी क्लियर है कि कोई डाउट है तो पूछ लो। मनस्वी एनी डाउट? वो मिस्टीरियस का एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, कौन सा नंबर है, सेकंड को छोड़ के बाकी कर लेना। अरे हाँ रुको रुको, नहीं जानते, और दे रहा था, ऐड कर दे रहा था एक क्वेश्चन कम। अभी कौन सी क्लास है तुम्हारी? क्यों? तो मेरा तो 15 मिनट का खेल है, 15 मिनट का तो खेल क्या, मैं 5 मिनट में 2 मिनट में तो मैं क्या करूँगा 5 मिनट